एक ज़माने में एक महान राज्य था जहाँ एक बादशाह का राज था। यह बादशाह अपने इंसाफ और रहम के लिए मशहूर था। उसका राज्य सुखी और विकसित था और लोग अपने राजा को बहुत इज्जत देते थे। लेकिन उस बादशाह के साथ एक बहुत वज़ीर भी था जो उसका सिर्फ मशवरा देने वाला नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त था। वज़ीर और बादशाह का रिश्ता किसी भी राजा और वज़ीर के रिश्तों से काफ़ी अलग था। दोनों एक दूसरे को अपने जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा समझते थे। बादशाह अपनी सारी मुश्किलें वज़ीर के साथ बांट लेता और वज़ीर भी अपने हर फैसले में बादशाह को समझकर ही कुछ करता था। ये दोस्ती सिर्फ एक सराहना तक सीमित नहीं थी, ये एक ऐसे रिश्ते की मिसाल थी जिसमें एक दूसरे की जान और खुशी का ख्याल रखा जाता था। दुश्मन की साजिश। एक दिन जब बादशाह और वज़ीर अपने राज्य में शांति से काम कर रहे थे, दुश्मन देश के लोगों ने एक भयावह साजिश रची। उन्होंने बादशाह के महल के अंदर एक रसोइये को रिश्वत देकर बादशाह के खाने में जहर मिला दिया था। उनका मकसद था कि बादशाह और उसकी पूरी प्रजा को मार डाला जाए। वज़ीर को यह बात समय पर पता चल गई। उसने तुरंत बादशाह के पास जाकर यह बात बताई। मेरे बादशाह, रसोई में कुछ खतरनाक हो रहा है। आपका खाना जहरीला हो सकता है। कृपया इस खाने को न खाएं। बादशाह ने अपनी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखाया, लेकिन उसने अपने वज़ीर की बात को समझते हुए कहा, मुझे अपनी प्रजा के बीच ही रहना है। अगर मेरी प्रजा यह खाना खाएगी तो मुझे भी वही खाना खाना होगा। हम राजा कभी अपनी प्रजा से अलग नहीं हो सकते। त्योहार के दिन बादशाह अपने वज़ीर के साथ बैठकर खाना खा रहा था। राज्य के लोग भी महल में आए हुए थे और उन्होंने अपने बादशाह के साथ खुशियां मनाईं। मगर वज़ीर का मन बार बार खाना देखकर घबरा रहा था। हर निवाले के साथ उसका दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर यह मेरा अंत है तो मुझे खुशी है कि मैं अपनी प्रजा के साथ हूँ। वज़ीर ने अपने दिल को दबाते हुए जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं मेरे बादशाह। आपका साथ हमेशा मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। खाने का वक्त बीत गया। बादशाह और वज़ीर दोनों ने खाना खा लिया था, लेकिन बादशाह के चेहरे पर हल्की सी थकान आ गई थी। कुछ देर बाद बादशाह के चेहरे का रंग बदलने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। वज़ीर का दिल रोने लगा, लेकिन उसने अपनी जेब से एंटीडोट निकाला। उसने बादशाह को खुशी से पिलाया। एंटीडोट ने काम किया और बादशाह धीरे धीरे होश में आने लगा। लेकिन वज़ीर खुद अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाया। जहर की वजह से उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थीं। वह अपने बादशाह की जान बचाने के लिए अपनी जान दे रहा था। बादशाह अपने होश में आने के बाद वज़ीर को देखता है। वज़ीर की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक शांति थी। बादशाह को समझ आता है कि कुछ गलत हो गया है। बादशाह ने वज़ीर को अपने पास बुलाया और अपने हाथों में उठाया। उसके दिल में एक गहरा दर्द था। मेरे वज़ीर, तुमने अपनी जान देकर मेरी ज़िंदगी को बचाया। तुम मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी दोस्ती और वफ़ादारी के लायक थे। वज़ीर ने अपनी आखिरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मेरे बादशाह, मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ आपकी सुरक्षा था। अगर मेरी जान आपके लिए काम आई तो मेरी जीत वहीं थी। बादशाह के दिल में एक ऐसा दर्द था जो कभी नहीं थमेगा। उसने अपने वज़ीर की जान की कुर्बानी को कभी नहीं भूलने का वचन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक गहरी काली रात थी। बादशाह को समझ आया कि ऐसी वफ़ादार दोस्ती की मिसाल न दुनिया में कहीं मिलती है, न कभी मिल सकती है।